भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते नारायणाय। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम श्रवण करेंगे वैशाख माह महात्म्य के 12वें अध्याय का पाठ। वैशाख का माह भगवान विष्णु को अत्यंत ही प्रिय माना जाता है। इस माह में भगवान विष्णु की आराधना करना, उनके नामों का जाप करना या फिर इस भगवत भजन कीर्तन का स्मरण करना, श्रवण करना, यह अनंत कोटि गुना फल को देने वाली होती है। यह माह सर्वोत्तम माहों में एक माना जाता है, क्योंकि इस माह में अक्षय तृतीया जैसे बहुत ही विशेष त्योहार पड़ते हैं, जिसमें पढ़ने वाले या करने वाले किसी भी कार्य से होने वाले पुण्य प्रताप की कभी कोई समाप्ति नहीं होती। इसी के लिए यह माह और भी अधिक विशेष हो जाता है। इस माह में किसी भी प्रकार का जप, दान, पुण्य यदि कोई भी व्यक्ति करता है, तब उसके मिलने वाले जो फल होते हैं वह इस जन्म को तो सार्थक बनाते ही हैं, साथ ही साथ आने वाले 7 जन्मों तक इससे मनुष्य को सुख की प्राप्ति होती है। आइए आज के इस वीडियो में हम 12वें अध्याय का श्रवण करेंगे। सबसे पहले हम भगवान श्री हरि का ध्यान कर लेते हैं और फिर पाठ आरंभ करते हैं। ओम ब्रह्मा मुरारे त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुद्धश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतुः सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे यमराज, भला तुमने ऐसा क्या आश्चर्यजनक देखा, क्यों तुम्हें खेद हो रहा है? भगवान गोविंद को एक बार भी यदि प्रणाम कर लिया जाए तो वह भी 100 अश्वमेघ यज्ञों के अवभृत स्नान के समान होता है। अवभृत स्नान का यहाँ पर अभिप्राय होता है संपूर्ण तीर्थों के द्वारा लाया हुआ जल से भगवान विष्णु को स्नान कराना या अन्य देवी देवताओं की पूजा में उन्हें स्नान कराना। सोचिए, हम किसी एक तीर्थ स्थल पर जाते हैं, तब वहाँ से जल लाना कितना कठिन होता है, और यहाँ पर तो पूरे तीर्थ स्थल के द्वारा जो भी जल हमें प्राप्त होते हैं, उन सभी तीर्थ स्थल से मिलने वाले पवित्र जल के बारे में कहा जा रहा है। यज्ञ करने वाला तो पुनः इस संसार में जन्म लेता है, परंतु भगवान को किया हुआ प्रणाम पुनर्जन्म का फिर से कारक नहीं बनता है। वह तो मुक्ति ही प्राप्ति देता है। जिसकी जिह्वा के अग्रभाग पर हरि इस शब्द का अक्षर विद्यमान है, उसको कुरुक्षेत्र के तीर्थ के सेवन अथवा सरस्वती नदी के जल में स्नान करने से भला क्या लेना देना। जो मृत्यु काल में भगवान विष्णु का स्मरण करता है, वह अभक्ष्य, भक्षण आदि से प्राप्त हुई पाप राशि का परित्याग करके सदैव भगवान विष्णु के सायुज्य को पाता है, क्योंकि भगवान विष्णु को अपना स्मरण करने वाले भक्त अत्यधिक प्रिय हैं। हे यमराज, इसी प्रकार से वैशाख नामक मास भी भगवान विष्णु को अत्यंत ही प्रिय है, जिसके धर्म को श्रवण करने मात्र से ही मनुष्य संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है, तथा उसके अनुष्ठान में तत्पर रहने वाला मनुष्य यदि मुक्ति को प्राप्त हो, तब उसके लिए कहना ही क्या है। वैशाख मास में भगवान पुरुषोत्तम के नाम और उनके यश का गान किया जाता है, जिससे प्रभु अत्यधिक प्रसन्न होते हैं और हर्षित होते हैं, अपने भक्तगणों को मन वांछित आशीर्वाद देते हैं। पुरुषोत्तम श्री हरि संपूर्ण जगत के स्वामी तथा हमारे पिता हैं। यह राजा कीर्तिमान वैशाख मास में उन्हीं भगवान के प्रिय धर्मों का अनुष्ठान करता है, जिससे प्रसन्न चित्त होकर के भगवान विष्णु सदा उसकी सहायता में संलग्न रहते हैं और उपस्थित होते हैं। भगवान वासुदेव के भक्तों का कभी किसी भी प्रकार से अमंगल नहीं होता। उन्हें जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि का भी भय नहीं प्राप्त होता।
कार्य में नियुक्त किया हुआ पुरुष यदि अपने पूर्ण शक्ति को लगाकर स्वामी के कार्य साधन की चेष्टा करता है, इतने मात्र से ही वह कृतार्थ हो जाता है। यदि शक्ति और सामर्थ्य के बाहर का कार्य उपस्थित हो जाए तो स्वामी को उसकी सूचना दे देता है। उतना कर देने से ही वह उऋण हो जाता है और संपूर्ण सुखों का भागी भी होता है। उसने उस प्रयोजन को स्वामी से निवेदित कर दिया है। उसके ऊपर ना तो कभी किसी प्रकार का कोई ऋण है और ना ही कभी किसी भी प्रकार का कोई पातक ही लगता है। अपने कर्तव्य पालन के लिए पूरा यत्न कर लेने पर प्राणी का किसी भी प्रकार का कोई अपराध नहीं रहता। यह कार्य तुम्हारे लिए असंभव है, अतः इसके विषय में तुम्हें ना तो दुख उठाना चाहिए, ना ही शोक ही प्रकट करना चाहिए। ब्रह्मा जी के इस प्रकार से उनके मुख से कहने पर यमराज ने दीन वाणी में कहा, हे तात, मैंने आपके चरणों की सेवा से सब कुछ प्राप्त कर लिया। तब ब्रह्मा जी ने पुनः यमराज को समझाते हुए कहा, हे धर्मराज, राजा कीर्तिमान विष्णु धर्म के पालन में ही तत्पर हैं। चलो हम लोग भी भगवान विष्णु के ही सामीप्य चलें और उन्हें सभी बातों को बतलाकर पीछे उनके कथानुसार कार्य को करें। वे ही इस जगत के कर्ता, धर्म के रक्षक और नियामक भी हैं। इस प्रकार से यमराज को आश्वासन देकर के ब्रह्मा जी उनके साथ क्षीर सागर के तट पर गए। वहां जाकर उन्होंने सच्चिदानंद स्वरूप गुणातीत परमेश्वर भगवान विष्णु का स्तवन किया। ब्रह्मा जी की स्तुति से भगवान विष्णु संतुष्ट हो गए और वहां पर वह प्रकट हुए। यमराज और ब्रह्मा जी ने तुरंत ही उनके चरणों में अपना मस्तक नवाया। तब भगवान विष्णु ने मेघ के समान गंभीर वचन में उन दोनों से कहा, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? ऐसा कौन सा उद्देश्य है, वह बतलाओ। ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु, आपके श्रेष्ठ भक्त राजा कीर्तिमान के शासन काल में सभी मनुष्य वैशाख के माह के नियम धर्म का पालन पूर्ण संलग्न होकर के कर रहे हैं और आपके अविनाशी पद को प्राप्त हो रहे हैं। इससे संपूर्ण यम पूरी सुनी हो गई है। उनके ऐसा कहने पर भगवान विष्णु हंसने लगे। हंसते हुए बोले, मैं लक्ष्मी को त्याग दूंगा। अपने प्राण, शरीर, शिववस्त्र, कौस्तुभ मणि, वैजयंती माला, श्वेत द्वीप, बैकुंठ धाम, क्षीर सागर, शीशनाग तथा गरुड़ जी को भी मैं त्याग दूंगा, परंतु कभी भी अपने भक्तगणों का त्याग मैं नहीं कर सकूंगा, जिन्होंने मेरे लिए सभी प्रकार के भोगों का त्याग कर दिया और अपना जीवन तक मेरे हवाले सौंप दिया, जो मुझ में ही संलग्न रह करके मेरे ही स्वरूप हो गए हैं। भला उन महाभाग भक्तों का मैं किस प्रकार से त्याग कर सकता हूँ? राजा कीर्तिमान को इस पृथ्वी पर मैंने 10,000 वर्षों की आयु प्रदान की है। उनमें से 8,000 वर्ष तो बीत गए। शेष आयु और बीत जाने पर उसे मेरा ही सायुज्य प्राप्त होगा। उसके बाद पृथ्वी पर बेन नामक एक दुष्ट आत्मा राजा होगा, जो कि संपूर्ण वेदोक्त महाधर्मों का लोप कर देगा। उस समय वैशाख मास के धर्म से सभी लोग छिन्न भिन्न हो जाएंगे। बेन अपने ही पाप के द्वारा भस्म हो जाएगा। तत्पश्चात मैं पृथु के रूप में पुनः अवतरित होऊंगा और अपने धर्मों का प्रचार प्रसार करूंगा। उस समय लोगों में वैशाख मास के धर्म की खूब प्रसिद्धि होगी। सहस्त्रों मनुष्यों में शायद ही कोई ऐसा मनुष्य होगा जो मुझ में अपने मन प्राण अर्पित करके अपना सर्वस्व मुझे समर्पित कर दे और मेरा अनन्य भक्त हो जाए। जो ऐसा होता है वही मेरे धर्म का प्रचार भी करता है। वैशाख मास में से भी मैं वैशाख धर्म में तत्पर रहने वाले महात्मा पुरुषों तथा राजा के द्वारा समय के अनुसार तुम्हारे लिए भाग दिलाऊंगा। लोक में जो कोई भी वैशाख मास के व्रत
और इन नियमों का पालन करेंगे वे तुम्हें भाग देने वाले होंगे। उनके वैशाख मास में बताए हुए महाधर्म के पालन में तुम कभी किसी भी प्रकार से विघ्न उपस्थित न करना। यमराज को इस प्रकार का आश्वासन देकर के भगवान विष्णु तब अंतर्ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी भी तब अपने सेवकों के साथ सत्यलोक की ओर प्रस्थान कर गए। उसके बाद यमराज भी यमपुरी को पधार गए। वैशाख मास की पूर्णिमा को पहले धर्मराज के उद्देश्य से जल से भरा हुआ घड़ा, दही और अन्न देना चाहिए। इसके पश्चात पीतरों, गुरुओं और भगवान विष्णु के उद्देश्य से शीतल जल, दही, अन्न, पान और दक्षिणा फल के साथ कांसे के पात्र में ब्राह्मण को रखकर देना चाहिए। भगवान विष्णु की दिव्य विशालकाय प्रतिमा वैशाख मास की महात्म्य कथा सुनाने वाले दीन ब्राह्मण को अवश्य देनी चाहिए। उस धर्म वक्ता ब्राह्मण को अपने धन के द्वारा पूजित भी करना चाहिए। राजा कीर्तिमान ने सब कुछ उन्हीं नियमों और धर्मों का पालन करते हुए किया। उन्होंने पृथ्वी पर मनवांछित सुख को भोग करके शेष आयु पूर्ण होने के पश्चात पुत्र पौत्र आदि के साथ श्री विष्णु धाम की ओर प्रस्थान किया। मिथिलापति आगे कहते हैं, महामती दुरात्मा राजा बेन प्रथम मनवंतर में हुआ था और ये राजा इक्ष्वाकु कुलभूषण कीर्तिमान व्यवस्थ मनवंतर के व्यक्ति हैं। यह बात पहले मैंने आपके ही श्रीमुख से सुन रखी है, परंतु इस समय आपने और ही बात कही है कि यह राजा जब बैकुंठ वासी को हो जाएंगी उसके बाद राजा बेन की उत्पत्ति होगी। मेरे इस संशय को आप निवृत्त करें। इस पर श्रुतदेव कहते हैं, हे राजन, पुराणों में जो विषमता प्रतीत होती है वह युग भेद और कल्प भेद की व्यवस्था के अनुसार ही है। किसी कल्प में शायद ही कभी ऐसा हुआ हो कि पहले राजा कीर्तिमान और फिर पीछे राजा बेन जैसे राजा की उत्पत्ति हुई। इसलिए कहीं कथा में समय की विपरीतता को देख करके उसके अप्रामाणिक होने की आशंका नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने सुना श्री वैशाख माह महात्म्य के 12वें अध्याय का पाठ। कल हम आगे की कथा श्रवण करेंगे। बोलो भगवान विष्णु की जय, स्वामी नारायण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों, इस वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर जरूर करें, क्योंकि वैशाख का माह बहुत ही धार्मिक होता है। इसमें धर्म का जितना ज़्यादा आप प्रचार करते हैं, धर्म को जितना ज़्यादा और तक पहुँचाते हैं, उससे मिलने वाले पुण्य फल की कभी कोई समाप्ति नहीं होती है। पुण्य जितना बांटोगे उतना ज़्यादा बढ़ता है और इससे सुख की प्राप्ति होती है। कल हम फिर से मिलेंगे नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे, जप लो नारायण नारायण हरे 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 हरे, रट लो नारायण नारायण हरे हरे।